विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने 14 सितंबर को कुछ न्यूज चैनल्स के एंकर्स के शो के बहिष्कार का फैसला किया। 14 एंकर्स के नाम की एक लिस्ट जारी की। लिस्ट सामने आते ही गोदी एंकर इसे अपने लिए मेडल समझने लगे। कहने लगे कि हमारी भक्ति को सिद्धि मिल गई है, वफादारी साबित हो गई है। इसी दिन के लिए तो हम काम कर रहे थे, इसी दिन के लिए तो पत्रकार के नाम पर प्रवक्ता बने हुए थे, इसी दिन के लिए ही तो झूठ का एजेंडा चला रहे थे, इसी दिन के लिए तो। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। इंडिया अलायंस की लिस्ट में टीवी चैनल के 14 एंकर्स का बहिष्कार किया गया, जिसमें अमन चोपड़ा, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हा, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरोर। इस लताड़ के बाद अमन चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बाइकॉट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैच ऑफ ऑनर होता है और इस सम्मान के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। अमन चोपड़ा तो अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत ने भी लिख दिया, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल वे लॉस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद बोल रही है। लेकिन रूबिका लियाकत ये नहीं बता रही हैं कि दरअसल पिछले 9 साल में सवालों से कौन भाग रहा है। एक भी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति आखिर क्या वो सवालों से नहीं भाग रहा है? देश में इतनी बड़ी समिट हो गई बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्या ये सवालों से भागना नहीं है? क्या जो बाइडेन ने वियतनाम में जाकर जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब इस देश के भीतर से ना आना सवालों से भागना नहीं है? अमीश देवगन लिखते हैं 1975 इमरजेंसी, 2023 बैन। लेकिन उनको 2023 पे ये बैन तो नजर आता है, लेकिन इससे पहले एनडीटीवी को लेकर जो बीजेपी का बहिष्कार था, जो बीजेपी की तरफ से एनडीटीवी को एक दिन के लिए ऑफ ईयर कर दिया गया था, वो क्या था? वो एक पत्रकारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया। चैनल्स के मालिकों पर दबाव बनाकर एक एक शो की वजह से वो पत्रकार अब उन चैनल्स पर नहीं है, यूट्यूब चैनल के जरिए सामने आ रहे हैं। उसे अमीश देवगन क्या कहेंगे? सुशांत सिन्हा अपनी पत्रकारिता को देश हित की पत्रकारिता बताते हैं, कह रहे हैं कि मैं डिबेट तो करता नहीं, फिर मुझे बैन क्यों किया गया? नफरत परोसते हुए जी न्यूज से लेकर भारत 24 तक का सफर करने वाली अदिति त्यागी लिखती हैं कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं, लेकिन वो भूल गई कि अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से ए उनके नाम के साथ है, इसलिए सबसे पहले उनका नंबर है। लेकिन वो खुश हो रही थी कि भक्ति भाव में उनका पहला नंबर आ गया है, लिहाजा उन्हें कोई और इनाम भी मिलेगा। अशोक श्रीवास्तव कहने को तो दूरदर्शन पर न्यूज एंकर हैं, सरकारी चैनल है, लेकिन वो पार्टी के प्रवक्ता से भी बढ़कर काम करते हैं। वो लिखते हैं कि 48 साल पहले मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब कांग्रेस की सरकार ने मेरे पिता के खिलाफ मीसा का वारंट जारी कर दिया था। पिताजी डरे नहीं, ना ही इंदिरा गांधी से माफी मांगी। आज विपक्ष आपातकाल 2 देश पर थोपना चाहता है। आज भी डरना नहीं है, लड़ना है। सवाल यह है कि आपातकाल कौन थोपता है? ताकतवर इंसान जिसके पास सत्ता होती है वो थोपता है, या विपक्ष जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है? उसके पास ना कोई सरकार है, ना पुलिस है, और ना ही उसके लिए आवाज उठाने वाले कोई पत्रकार हैं, ना उनके लिए लिखने वाले कोई अखबार नवीस हैं। सत्ता में बैठे लोग आपातकाल थोपते हैं। तो क्या ये तमाम एंकर आज इस बात को मान रहे हैं, जो 14 एंकर जो इस लिस्ट में शामिल है, कि देश में आपातकाल की स्थिति है? क्या वो मान रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के भीतर अब कमजोर हो रही है? क्या ये 14 एंकर मान रहे हैं कि इस देश के भीतर प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हुई है? और अगर ये सब मान रहे हैं तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर यह निशाना साध रहे हैं। इस सब के बीच आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी, जिनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन वो चुप हैं। वो कोई ट्वीट नहीं कर रही हैं इस बारे में। शायद वो जानना चाहती हैं कि अंजना उपकश्यप और श्वेता सिंह का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो इनसे भी बढ़कर भक्ति भाव में लीन रहती हैं।
रजत शर्मा, जिनके चैनल का कोई भी एंकर इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है, वो इन नफरती एंकर्स के साथ खड़े हैं। कह रहे हैं कि 40 साल से मीडिया में हूं, राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह का बाइकआउट पहले कभी नहीं देखा। रजत शर्मा 2014 में बीजेपी के एनडीटीवी के बहिष्कार के बारे में शायद भूल गए। बहिष्कार का मतलब मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात नहीं होता है। ये सभी 14 एंकर स्वतंत्र हैं अपने चैनल पर कुछ भी बोलने के लिए, इन्हें किसी ने नहीं रोका है, बल्कि राजनीतिक दलों ने अपने प्रवक्ताओं को रोका है, जो उन राजनीतिक दलों का अधिकार है। ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी ने कुटाराघात नहीं किया है। और अगर प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, आपातकाल लागू हो रहा है, तो ये सब चीजें देश की सत्ता में बैठी पार्टी ही कर सकती है, जिसके पास ये करने की